आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये मुहावरा तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज मेरे पास इसी मुहावरे से जुड़ा एक किस्सा है। नवीन एक बीमा कंपनी में क्लर्क की नौकरी करता है। उसे हर महीने 30,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसका महीने का खर्चा 50,000 है, जो कि 30,000 से कहीं अधिक है। इसका मतलब यह है कि नवीन अपनी आमदनी से ज्यादा खर्चे कर रहा है, यानी कि खर्चे ओवरशूट हो रहे हैं। ऊपर के खर्चे पूरे करने के लिए नवीन दोस्तों से उधार लेता है और इससे उसके ऊपर कर्जे का बोझ बढ़ता जा रहा है। नवीन को लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जब नवीन पुराने कर्जे चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो उसके दोस्त उसे नए कर्जे देने से मना कर देते हैं, क्योंकि देने वालों की भी एक सीमा है। ये आम जिंदगी का एक वाकया है और समाज में हमें ये बार बार देखने को मिलता है। कभी किसी इंसान के साथ, कभी किसी कंपनी के साथ, तो कभी किसी देश के साथ। हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका का उदाहरण ही ले लीजिए। लेकिन आज मैं किसी इंसान, कंपनी या मुल्क के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मेरी, आपकी, हम सब की और हमारी धरती की। वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल, कार्बन फुटप्रिंट क्या है और दुनिया के हर इंसान की इसमें कितनी भागीदारी है? जवाब हर बार की तरह वीडियो के अंत में है और साथ ही है प्रदूषण से जुड़े कई चौंका देने वाले सत्य। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं कुणाल कड़ौकर आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी से ज्ञान पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे आज के वीडियो को आप लाइक करें या ना करें, लेकिन इसे अपने दोस्तों और परिजनों में शेयर जरूर करना, क्योंकि आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। विषय हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का है, विषय इंसानों के अस्तित्व का है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो नवीन का किस्सा है वो हम सबके साथ हो रहा है, तो क्या आप मेरी बातों का यकीन करोगे? लेकिन मैं जो कह रहा हूं ये एक हकीकत है और इस कर्जे का परिणाम हम शायद ही ना भुगते, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर भुगतेगी। हमारी धरती संसाधनों का एक विशाल भंडार है और इन संसाधनों के बिना इंसानों का धरती पर गुजारा संभव नहीं है, क्योंकि इंसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सभी संसाधन किसी न किसी प्रकार से धरती से ही आते हैं। नवीन की ही तरह हम इंसान पेट्रोलियम, खनिजों, पेड़ पौधों, जानवरों, पानी, जमीन, वातावरण और अन्य कई संसाधनों का उपयोग करते हैं। लेकिन नवीन के दोस्तों की तरह ही इन संसाधनों की आपूर्ति करने की हमारी धरती की एक सीमा है। कुछ संसाधनों को धरती फिर से पैदा कर सकती है, जैसे कि जंगल, मछलियां, पानी, साफ हवा आदि। इंसानों द्वारा धरती से मिले संसाधनों के अतिरिक्त उपयोग को दर्शाने के लिए जानकारों ने अर्थ ओवरशूट डे का कंसेप्ट सामने लाया। ये वो दिन है जिस दिन हम इंसान एक साल के लिए धरती से मिले संसाधनों को इस्तेमाल कर चुके होते हैं। वर्ष 2022 का अर्थ ओवरशूट डे 28 जुलाई को आया था और इस दिन के बाद का संसाधनों का सारा उपयोग धरती पर अतिरिक्त बोझ है और इस वजह से धरती पर संसाधनों की मात्रा तेजी से घट रही है। देशों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कतर सबसे पहले स्थान पर है। इस देश का ओवरशूट डे 10 फरवरी को ही आ गया था। दूसरे पायदान पर है लग्जमबर्ग, जिसका ओवरशूट डे 14 फरवरी को था। उसके बाद आते हैं कनाडा, यूएई और यूएसए, जिनका ओवरशूट डे 13 मार्च को था। इस लिस्ट में सबसे निचले पायदान पर इक्वाडोर और जमैका है। इक्वाडोर का ओवरशूट डे 6 दिसंबर को आएगा तो जमैका का 20 दिसंबर को। इंडिया के बारे में इस लिस्ट में कुछ भी डेटा नहीं है। इन देशों की लिस्ट को अगर आप ठीक से देखोगे तो एक बात आपके समझ में आएगी कि लगभग सारे अमीर देशों का ओवरशूट डे जल्दी आ रहा है। हम इंसान जंगलों को काटकर उस जमीन पर खेती करते हैं। खेती की उपज को बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, जो जमीन को खराब करते हैं। मांस के लिए पाले जाने वाले जीवों को भी खाना लगता है, जो आता है खेतों और जंगलों से। मछलियों की अधिक मात्रा में हो रही शिकार की वजह से समुद्र में उनकी संख्या घट रही है। विकास के नाम पर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जाते हैं। पानी और बिजली की आपूर्ति के लिए डैम बनाए जाते हैं, जिससे जंगल और जल जीवन नष्ट होता है। खनिजों और पेट्रोलियम पदार्थों का अधिक मात्रा में खनन हो रहा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, जिनसे कई तरह के प्रदूषण फैलते हैं। सबसे पहला अर्थ ओवरशूट डे 1970 में 30 दिसंबर को आया था।
साल 2000 आते आते ये सितंबर 23 तक पहुंच गया। 2015 में ओवरशूट डे 6 अगस्त को आया था और 2022 में 28 जुलाई को। और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ना तो खाना बचेगा, ना ही साफ पानी होगा और ना ही साफ हवा। बाकी संसाधनों को तो आप भूल ही जाइए। मौजूदा स्थिति में बदलाव तो आ रहे हैं, लेकिन ये काफी धीमे हैं। जरूरत है पर्यावरण और उससे जुड़े मुद्दों पर एक बड़े पैमाने पर काम करने की। धरती से उतने ही संसाधन लिए जाए जितने पैदा करने की धरती में क्षमता है, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और इस धरती पर जीवन लंबे समय तक बचा रहे। अब हम आते हैं हमारे आज के सवाल पर। कार्बन फुटप्रिंट आखिर क्या है? ये इंसानों द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस के वातावरण में किए गए कुल उत्सर्जन का आंकड़ा है। 19वीं सदी के शुरुआत में इंसानों की कुल कार्बन फुटप्रिंट 600 मिलियन मीट्रिक टन के पास थी। 2014 आते आते ये बढ़कर 9,900 मिलियन मीट्रिक टन के पार चली गई। फिलहाल के आंकड़ों के अनुसार धरती पर मौजूद हर इंसान की कार्बन फुटप्रिंट 4 टन है। वहीं अमेरिका के हर नागरिक की कार्बन फुटप्रिंट 16 टन है और हमारे भारत देश के हर नागरिक की कार्बन फुटप्रिंट 0.56 टन। इससे आप ये समझ सकते हैं कि फर्क कितना ज्यादा है। तो दोस्तों, यही है आज के वीडियो का अंत। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आज के इस ज्ञान को बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। धन्यवाद।